हेलो फ्रेंड्स, बहुतों को लगता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के लिए महंगे महंगे सेटअप और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अगर इनमें से आप भी ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। आप चाहे कोई सा भी लैंग्वेज सीख रहे हो, C++, जावा या फिर HTML, इनमें से कोई भी, तो ये सारी लैंग्वेजेस के लिए एंड्रॉयड में भी कंपाइलर अवेलेबल है, जिसे कि आप इंस्टॉल करके आप फ़ोन में ही ये सारी लैंग्वेजेस को कोड कर सकते हो, जिससे कि आपको महंगे सेटअप और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होगी। खासकर बिगिनर के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी लैंग्वेजेस की एंड्रॉयड कंपाइलर सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यान से देखना है। तो फिर चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कोडिंग C लैंग्वेज के लिए। तो मैं सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो इसकी इंटरफेस कुछ इस तरीके की है। ये सॉफ्टवेयर आपको VS कोड जैसा एक्सपीरियंस कराएगा। जिस तरीके से VS कोड में कोड करते टाइम सजेशन मिलती है, वैसे ही आपको सेम इंटरफेस इसमें भी देखने को मिलेगा। आप जब कोड कर लोगे तो यहाँ पर आपको रन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहीं से अपने कोड को रन कर सकते हो। इसमें आप मेन्यू पर टाइप करके कुछ फंक्शन भी यूज कर सकते हो। जैसे आप कोड को आप सेव करना चाहते हो तो सेव भी कर सकते हो, या फिर सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिलता है, फॉन्ट वगैरह चेंज करना या फिर फॉन्ट साइज चेंज करना, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। जब आप इसमें कोडिंग कर लोगे तो ये कोड थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा अजीब दिखेगा। तो इसे अरेंज करने के लिए आप मेन्यू पर टाइप करके जब आप फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, जो कि आपका कोड देखने में काफी परफेक्ट लगेगा। तो आप C लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपने फोन में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है पाइथन लैंग्वेजेस के लिए। अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए। इसमें भी वही सारी फीचर्स वगैरह दी हुई है जो कि C लैंग्वेजेस में दी हुई थे। इसमें भी आप सारी फीचर्स वगैरह यूज कर सकते हो। इसमें भी कोड अच्छी तरीके से रन कर सकते हो और मेन्यू में भी आपको वही सारी फीचर्स देखने को मिलती है। और इसमें आप कमेंट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। C लैंग्वेजेस में भी कमेंट ऐड कर सकते हो। वैसे ही C++ के लिए भी सेम ऐसा ही सॉफ्टवेयर है। तो आप देख सकते हो इसका भी इंटरफेस कुछ वैसा ही है जैसे पाइथन का था और C लैंग्वेजेस का था। तो इसमें भी मेन्यू का वही सारा ऑप्शन दिया हुआ है और इजी टू यूज है। अब मैं बताने वाला हूँ HTML एडिटर सॉफ्टवेयर, यानी कि आप अपने फोन में भी HTML एडिटर जैसे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेब एडिट। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। इसमें जो भी परमिशन वगैरह मांग रही है मैं इसे नेक्स्ट करके इसे अलाउ कर देता हूँ। एक नॉर्मल HTML सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया है। जब आप इसमें HTML कोड लिखोगे तो आपको विजुअल कोड जैसा ही फील आएगा। जैसे कि कोड को लिखने के लिए सबसे पहले मेन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, फिर टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यू फाइल को ओपन करता हूँ। तो मैं इस इलिप्सिस पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर न्यू फाइल अपना बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेव टू पर क्लिक करता हूँ, फिर मैं अपने HTML फाइल पर क्लिक कर लेता हूँ। लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये फाइल सिलेक्ट होगी। तो फिर मैं यहाँ पर अपना फाइल नेम इंटर कर लेता हूँ, जिससे कि मैं लिख लेता हूँ second.html। तो .html लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है। उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ। तो मेरी ये एक न्यू फाइल बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे कि आपको कुछ कोड HTML में लिखनी पड़ती है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पर सारी कोड यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में HTML स्निपेट लिखना ही पड़ता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इस पर क्लिक करोगे तो वो कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखकर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर से आप अपना कोड स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक न्यू पैराग्राफ लेना है तो यहाँ पर पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ये कोड यहाँ से इंटर कर सकता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक ये कोड यहाँ पर लिखकर आ जाएगी। अब मैं यहाँ से कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने जो भी पैराग्राफ लिखा मैं इसे सेव कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर रन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरी वेबसाइट बनकर आ चुकी है। अब आपके माइंड में ये तो जरूर आ रहा होगा कि जब HTML सीखते हैं इसमें अलग अलग वेबसाइट का सोर्स कोड निकालकर अपना एक वेबसाइट का कॉपी बनाते हैं, तो ये अपने फोन में कैसे कर सकता हूँ? तो ये भी पॉसिबल है इस एप्लीकेशन की मदद से। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पर टाइप करोगे तो इतना सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गेट सोर्स कोड पर क्लिक करके आप किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड निकाल सकते हो। जैसे कि मैं किसी वेबसाइट का URL कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, फिर गो पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो उस वेबसाइट का सोर्स कोड यहाँ पर आ चुका है।
तो बस आपको इसे कॉपी कर लेना, फिर आप अपने HTML एडिटर में जाकर आप इसे पेस्ट कर सकते हो, फिर इसे सेव करके आप रन कर सकते हो, तो आपका वो उस वेबसाइट का कॉपी बनकर तैयार हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ये भी है कि आप इसमें जैसे कि HTML को सीख रहे हो तो आप यहीं से लर्न कर सकते हो। लर्न टू कोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP जैसे चीज़ों को आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। जैसे कि मैं HTML पर टाइप करता हूँ, फिर यहाँ पर लर्न पर क्लिक करता हूँ, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लर्न HTML वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको देखने को मिलता है, फिर प्रेफरेंसेस वगैरह मिलता है, CSS के लिए मिलता है, जावास्क्रिप्ट के लिए मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है जिसे आप इससे लर्न कर सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर में और भी कुछ फीचर्स वगैरह दी हुई है जिसे आप खुद से यूज करना और इसे एक्सप्लोर करना। अब जैसे कि मान लो आपको कहीं और से किसी वेबसाइट का सोर्स कोड निकालना है, तो उसे निकालने के लिए आप कीवी ब्राउजर का यूज कर सकते हो। कीवी ब्राउजर में आपको बहुत सारी एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है, जो कि एंड्रॉइड फोन में एक्सटेंशन आप यूज नहीं कर सकते, बट कीवी ब्राउजर ये पॉसिबल कराता है। तो बस आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर फाइंड एंड इंस्टॉल एक्सटेंशन है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ पेज सोर्स एक्सटेंशन, तो यहाँ पर व्यू पेज सोर्स का एक्सटेंशन आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऐड टू कीवी दिया हुआ है, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे कि ये एक्सटेंशन मेरी कीवी में ऐड हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ से व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करके यहाँ से किसी भी वेबसाइट का पेज का सोर्स निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट एडिटर है HTML एडिटर। इसे भी आप HTML कोड करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। इसमें भी तरह तरह का फीचर्स दिया हुआ और ये बहुत ही इजी टू यूज है, जिसे आप यूज कर सकते हो। और भी बाकी कोडिंग का सॉफ्टवेयर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। मैं HTML का भी दे दूंगा, आप उसे भी जाकर यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक जरूर करना, और आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो फिर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।